इसरो ने वह हथियार बना दिया जिसे देखकर अमेरिका रह गया हक्का बक्का। एलोन मस्क की तो जैसे नींद ही उड़ गई है। इधर जहां चीन और पाकिस्तान बिजी थे डीआरडीओ की जासूसी करवाने में, वहीं उधर इसरो ने कर दिया ऐसा धमाका जिसे देख दुनिया रह गई दंग। इसरो ने बना डाला है वो स्पेस प्लेन जो भारत को बना देगा सुपर पावर। आप इसे हथियार भी कह सकते हैं और स्पेस प्लेन भी। यही तो है इसरो की खास तकनीक की खासियत। इसरो ने तैयार किया है ऐसा ब्रह्मास्त्र जिसकी तकनीक फिलहाल सिर्फ भारत के पास ही है। यह ऐसा प्लेन है जो स्पेस में जाकर मिसाइल फायर भी कर सकता है, स्पेस में सैटेलाइट लॉन्च भी कर सकता है और अगर चाहे तो दुश्मन के मिसाइलों और ड्रोन्स को तबाह भी कर सकता है। हमें पता है आप अब तक यहाँ नहीं समझ पाए होंगे कि आखिर यह फाइटर जेट है या फिर स्पेस लॉन्चर। तो चलिए फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, रामायण में पुष्पक विमान के बारे में आपने जरूर सुना होगा। त्रेता युग में भगवान श्री राम लंकापति रावण का वध करने के बाद माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ पुष्पक विमान से ही अयोध्या लौटे थे। अब 21वीं सदी में फिर से पुष्पक विमान आसमान में उड़ान भरने के लिए तैयार है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो के स्वदेशी स्पेस शटल को कर्नाटक के डिफेंस एरोस्पेस में शुक्रवार यानी आज 22 मार्च सुबह 7 बजे लॉन्च किया गया। इसरो ने आज जिस स्पेस शटल का परीक्षण किया है उसका आकार अभी एसयू कार जितना बड़ा है, जो कि एक प्रोटोटाइप मॉडल है। इसका मेन शटल काफी बड़ा होगा, एक फाइटर जेट से भी बड़ा। यह एक ऑर्बिटल री एंट्री व्हीकल है जो पूरी तरह से स्वदेशी है। माना जा रहा है कि इस यान के सभी परीक्षण सफल रहने पर इसके जरिए सैटेलाइट लॉन्च करने और दुश्मन के सैटेलाइट को निशाना बनाकर उन्हें नष्ट करने का काम किया जा सकता है। इस प्लेन के जरिए डायरेक्टेड एनर्जी वेपन चलाए जा सकेंगे, यानी कि लेजर लाइट के जरिए आसमान से ही दुश्मन के कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को खत्म किया जा सकता है। जरूरत पड़ने पर भारत अपने दुश्मन देशों के मिसाइल, ड्रोन या फिर किसी भी वेपन को चुटकियों में तबाह कर सकता है। बता दें कि इसरो का बनाया गया यह एक ऐसा जेट है जो स्पेस में बिजली की रफ्तार से मिसाइल को लॉन्च कर सकता है। इसकी स्पीड आवाज की स्पीड से भी ज्यादा तेज बताई जा रही है, यानी कि हाइपरसोनिक। आपको बता दें कि भारत इससे न सिर्फ लॉन्चिंग और हमला कर सकता है, बल्कि यह दुश्मन के जासूसी करने में भी सक्षम है। दुश्मन की हर चाल पर नजर रख सकता है, यानी आप इसे इसरो का बनाया हुआ एक घातक हथियार मान सकते हैं। भारत के स्पेस एजेंसी के साथ साथ भारत की सुरक्षा में भी काम आ सकता है और इसलिए इसे भारत का ट्रांसफॉर्मर भी कहा जा रहा है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि इसका दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है, इसीलिए माना जा रहा है कि सैटेलाइट लॉन्च में आने वाला खर्चा काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। कहा जा रहा है कि आने वाले समय में इसके एडवांस वर्जन से अंतरिक्ष यात्री भी स्पेस की सैर कर पाएंगे। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि इसके वापस आने वाले कॉन्सेप्ट पर तो एलोन मस्क भी काम कर रहे हैं। उनका सैटेलाइट लॉन्चर भी कुछ ऐसा ही है, वो भी तो रीयूजेबल रॉकेट बनाते हैं। तो इसरो ने इसमें नया क्या किया? तो आपको बता दें कि इसरो का रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल स्पेस एक्स के रीयूजेबल रॉकेट से बिल्कुल अलग है। मिशन के दौरान स्पेस एक्स रॉकेट के निचले हिस्से को बचाता है, जबकि इसरो रॉकेट के ऊपरी हिस्से को बचाएगा, जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। इसे रिकवर करने से ज़्यादा पैसों की बचत होती है। ये सैटेलाइट को स्पेस में छोड़ने के बाद वापस लौट आएगा। इसरो का स्पेस क्राफ्ट ऑटोनोमस लैंडिंग कर सकता है। आपको जानकर खुशी होगी कि 2 अप्रैल 2023 को कर्नाटक के चित्रदुर्ग में इसरो, डीआरडीओ और आईएफ ने मिलकर इस यान का सफल टेस्टिंग भी किया हुआ है। उस वक्त इंडियन एयरफोर्स के चिनूक हेलीकॉप्टर से इसे लॉन्च किया गया था। उस वक्त इसके 6.5 मीटर लंबे वर्जन वाले यान का वजन 1.72 टन था, लेकिन आज जिस यान का परीक्षण किया गया है उसकी लंबाई एक एसयू कार जितनी और वजन 2.72 टन का है। दोस्तों, इसरो चाहता है कि 2030 तक इसके एडवांस वर्जन को बनाकर रेडी कर लिया जाए, क्योंकि हमारा दुश्मन दिन ब दिन साल दर साल एडवांस वेपन टेक्नोलॉजी को लाने में कामयाब हो रहा है। ऐसे में इसरो का ये यान भारतीय सेना की शक्ति को तो बढ़ाएगा ही, साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था को भी आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाएगा। जी हाँ, फिलहाल दुनिया भर के देश चीन और रूस के स्पेस एजेंसियों से अपने सैटेलाइट को लॉन्च कराने से कतरा रहे हैं। वहीं नासा भी काफ़ी महंगा चार्ज करता है। वहीं दुनिया में इसरो इकलौता ऐसा स्पेस एजेंसी है जो काफ़ी सस्ते में सैटेलाइट को अंतरिक्ष तक पहुंचा देता है। इसलिए पूरी दुनिया के देश इसरो की ओर आ रहे हैं। एक हिसाब से एक नया रेवेन्यू का माध्यम बढ़ रहा है और साथ में देश की प्रौद्योगिकी को बहुत आगे लेवल तक लेकर भी जा रहा है। इसरो चाहता है कि किसी भी हाल में 2030 तक ये बनकर तैयार हो जाए।
क्योंकि 2030 तक स्पेस मार्केट 1110 बिलियन डॉलर की होने वाली है। हम तो यही चाहेंगे कि अंतरिक्ष में एक ही नाम हो, भारत, भारत और भारत। इसमें इसरो और DRDO का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है, तो गर्व कीजिए इसरो पर, DRDO पर। हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।